चलिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर देखेंगे, वैदिक साहित्य। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर, वैदिक साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों एवं साधनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वैदिक साहित्य का है। इसके अंतर्गत वेदों का स्थान आता है। तो हम वेद के बारे में पढ़ें आगे। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। अर्थात आर्यों के जीवन का सामाजिक और धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों में संकलित किया गया है उसे ही वेद कहा जाता है। वेद की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों की संरचना सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात पंजाब में हुई थी। वेदों के अन्य कई नाम हैं, जैसे अपौरुषेय, नित्य, श्रुति और संहिता। वेदों के कई नाम हैं, जैसे अपौरुषेय हो गया, नित्य भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है और संहिता भी कहा जाता है इसे। वेदों पर लिखी गई पहली पुस्तक जो मैक्स मूलर के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वेदों पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी, तो सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट जो मैक्स मूलर द्वारा लिखी गई थी। तो हम वेदों का क्रम देखते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो हम ऋग्वेद के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋक् शब्द से हुई है। ऋक् शब्द का अर्थ छंदों एवं चरणों युक्त जो मंत्र देवी देवताओं की स्तुति में प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात ऋग्वेद ईश्वर की महिमा और प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। तो देखेंगे ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति ऋक् शब्द से हुई है। छंदों एवं चरणों युक्त मंत्र देवी देवताओं की स्तुति में प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात ऋग्वेद ईश्वर की महिमा और प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। यह दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है और वेदों में सबसे प्रथम या प्राचीन है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और मूल सूक्तों की संख्या 1017 है, जबकि बालखिल्य सूक्तों की संख्या 11 है। पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1017 और 1011 टोटल 1028। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। अगर इसमें पूछा जाए कुल मंत्रों की संख्या, तो यह 10,462 और कहीं कहीं पर मिलता है 10,552 भी, पर ज़्यादा 10,462 ही दिया रहता है। एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र और अधिक से अधिक 100 मंत्र हो सकते थे। अब हम देखेंगे ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में। मंडल और उनके ऋषि कौन थे और उन मंडलों में किसका किसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे दूसरा मंडल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो दूसरे से 7वें मंडल है यह सबसे प्राचीन मंडल है। और पहले मंडल का जो रचना था वो 9वें मंडल के बाद और 10वें मंडल के पहले हुई थी। तो हम लोग देखेंगे दूसरे मंडल से। दूसरा मंडल, इसके ऋषि गृत्समद हैं। इसमें आर्य और अनार्य जैसे 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चौथा मंडल, इसके ऋषि वामदेव हैं और इसमें कृषि का उल्लेख किया गया है। यह पूछा जाता है कि तीसरा मंडल क्या है, उसके ऋषि कौन है और उसमें किसका उल्लेख किया गया है। चौथा मंडल क्या है, उसके ऋषि कौन है और उसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पाँचवें मंडल के ऋषि अत्रि हैं। इसमें धर्म या समाज का उल्लेख किया गया है। छठवां मंडल के ऋषि भरद्वाज हैं। इसमें भी धर्म और समाज का उल्लेख किया गया है। सातवां मंडल, ये इम्पोर्टेंट, इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। इसमें दशरागी युद्ध का वर्णन हुआ है। दशरागी युद्ध आगे पढ़ेंगे। दशरागी युद्ध
रावी, जो वैदिक काल में इसे पौरुषणी नदी कहा जाता है, उसके तट पर हुआ था 10 राजाओं के बीच। 8वां मंडल, इसके ऋषि कर्ण और अंगिरा हैं। इसमें 11 बाल खिल्यों का उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल, इसके ऋषि सोम और पवमान हैं। इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है। पहला मंडल मधुछंदा और दीर्घतमा है। इसमें इंद्र की आराधना का वर्णन किया गया है। 10वां मंडल, इसके ऋषि महासूक्ति और छंद सूक्ति हैं। इसमें नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से सबसे पुराना दूसरा मंडल है और सबसे नवीनतम 10वां मंडल है। पूछा जाता है सबसे पुराना मंडल कौन है, दूसरा, और सबसे नवीनतम 10वां है। और पहले मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद और 10वें मंडल से पहले हुई थी। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को ऋषि मंडल या गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल को ऋषि मंडल, गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, राची जैसी स्त्रियों का भी उल्लेख किया गया है। और जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, वो सूर्य देवता को समर्पित है, यानी गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी पढ़े थे हम लोग आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में और नासदी सूक्त और पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया था, तो उसके बारे में देखेंगे। नासदी सूक्त, ये इंपॉर्टेंट है। नासदी सूक्त में शिव को रुद्र कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पूछा जाता है कहाँ पर शिव को रुद्र कहा गया पहली बार, तो नासदी सूक्त में शिव को रुद्र कहा गया। और इसी सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन 33 देवताओं की मंडली का उल्लेख किया गया है। 33 देवताओं की मंडली का उल्लेख किया गया। इसी में ऋग्वैदिक कालीन 40 नदियों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नदी सिंधु नदी है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसे नदीत्मा या नदियों की माता कहा जाता है। पूछा जाता है ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, और नदियों की माता भी इसे कहा जाता है। सबसे अंतिम नदी अफगानिस्तान की गोमल, या जिसे गोमती नदी भी कहा जाता था। नासदी सूक्त में ही महिलाओं के गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण, जिसे निष्क या निष्क या निशाका कहा जाता था, उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे हम पुरुष सूक्त के बारे में। यह भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन सबसे पहली बार किया गया था। अगर पूछे शूद्र शब्द का वर्णन सबसे पहली बार कहाँ किया गया था, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया था। पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, जो दैवीय विराट पुरुष के अंगों से बताई गई है, का वर्णन किया गया है। जैसे उत्पत्ति और देखेंगे कहाँ से हुआ था। जैसे मुख से उत्पत्ति ब्राह्मण की मानी जाती है, जिसका कार्य होता है अनुष्ठान का कार्य करना। भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका कार्य होता है शासक वर्ग शासन करना। जंघा से उत्पत्ति मानी जाती है वैश्य की, जिसका कार्य होता है व्यापार करना। और शूद्र की उत्पत्ति हुई है पैर से, जिसका कार्य होता है सेवा करना। इसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है। आगे देखेंगे हम ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो ऋग्वेद की ये 5 प्रमुख शाखाएं हैं। शाकल हो गया, वास्कल हो गया, मांडूक्य हो गया, और अश्वलायन हो गया, और संख्यायन। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। शाकल, वास्कल, मांडूक्य, अश्वलायन और संख्यायन शाखा। और हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग किया गया है। अग्नि शब्द का 200 बार उल्लेख किया गया है, और विष्णु शब्द का 100 बार। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर के तीनों पूछा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 250 बार। और अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 200 बार। आगे देख लेंगे विष्णु शब्द का 100 बार, विष्णु शब्द का 100 बार, वरुण शब्द का 30 बार, जन शब्द का 275 बार, विष शब्द का 171 बार,
और पिता शब्द का 335 बार उल्लेख किया गया है और माता शब्द का 234 बार। समिति शब्द का एक बार उल्लेख किया, समिति शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया है और गंगा शब्द का 1 बार। ये भी पूछा जाता है ऋग्वेद में गंगा शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो गंगा शब्द का 1 बार उल्लेख किया गया है। पृथ्वी शब्द का 1 बार, राजा शब्द का 1 बार, यमुना शब्द का 3 बार और सरयू शब्द का 3 बार उल्लेख किया गया है। सोम देवता का 144 बार उल्लेख किया गया है। कृषि का ये पूछा जाता है कृषि शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 24 बार। और आर्य शब्द का 63 बार, आर्य शब्द का 33 बार, सॉरी, आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख किया गया है। घोड़ा शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया है। सैनिक शब्द का 20 से अधिक बार और बृहस्पति के 11 बार यह पूछा जाता है। और क्षत्रिय शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 9 बार। वैश्य शब्द का 1 बार, शूद्र शब्द का 1 बार, राष्ट्र शब्द का 10 बार और सभा शब्द का 8 बार उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का हिंदी भाषा में अनुवाद किए थे। अष्टोमा सद्गमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय। अष्टोमा सद्गमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम दूसरा वेद देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, यजुर्व शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यजुस शब्द से हुई है। यजुस शब्द का तात्पर्य है कि वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाए। यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने के लिए विधियों एवं यज्ञ कुंड की विधियों, मतलब यज्ञ कुंड बनाए जाने की विधियों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने की विधियां और यज्ञ कुंड को बनाए जाने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में कर्मकांड और बलि जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सब वेद और उसके पुरोहित। तो यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी देखेंगे। यजुर्वेद की 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व और मध्याह्न दिन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में देखेंगे तो कण्व और मध्याह्न दिन, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं देखेंगे तो काठल, कापिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठल, कापिष्ठल और मैत्रेय और तैत्तिरीय। यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं। यजुर्वेद में कुल 40 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल थे, तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे ऋग्वेद में। और इसमें 1990 मंत्र हैं। दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का भी हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत पद्य है। इसकी भाषा संस्कृत जो पद्य में लिखी गई है। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी भाषा संस्कृत गद्य एवं पद्य दोनों है, अर्थात यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला वेद देखेंगे हम लोग सामवेद। सामवेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के साम शब्द से हुई है। साम शब्द का अर्थ होता है गायन या गान करना होता है। सामवेद का भारतीय का मूल ग्रंथ कहा जाता है। इस सामवेद में सप्त स्वरों जो सा रे गा मा पा धा नी होता है उसका उल्लेख किया गया है। सप्त स्वरों का उल्लेख किया गया है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यह सामवेद के पुरोहित उद्गाता थे। सामवेद की शाखाएं देखें तो 3 शाखाएं थीं इसकी मेनली, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। कौथुम शाखा प्रमाणित शाखा है। कौथुम शाखा के अनुसार सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या 75 है।
और देखेंगे सामवेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या 1810 है। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे हम। अथर्ववेद। अथर्ववेद का अन्य कई नाम है, जैसे लौकिक वेद, भौतिक वेद, ब्रह्म वेद, नवीन वेद। नवीन वेद जाते हैं, सबसे नवीन वेद है अंतिम वेद, इसे ही कहा जाता है। और इसका नामकरण अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि के नाम पर पड़ा था। अथर्ववेद में कुरु और पांचाल महाजनपद का, जो कुरु और पांचाल महाजनपद था उनको श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि अंग और मगध महाजनपद को वात्य या निम्न बताया गया है। इसके साथ साथ वैशाली के नामों का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में राजत्व सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यह पूछा जाता है कि राजत्व सिद्धांत का उल्लेख कहाँ किया गया, तो राजत्व सिद्धांत का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम राजा परीक्षित शब्द का उल्लेख भी किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम महादेव शब्द का उल्लेख किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सर्वप्रथम महादेव शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में सबसे पहले महादेव शब्द का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पूछा जाता है कि सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा जाता है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। अथर्ववेद में करीश, जिसे गोबर की खाद भी कहा जाता है, को सबसे मूल्यवान वस्तु बताया गया है। अथर्ववेद में करीश अर्थात गोबर की खाद को सबसे मूल्यवान वस्तु बताया गया है। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया है, ये भी इसका भी उल्लेख है। इसी वेद में जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन या यज्ञ में आई हुई बाधाओं का निराकरण जैसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, अथर्ववेद में 20 मंडल हैं। ऋग्वेद में हम लोग देखे तो 40 मंडल हैं। यजुर्वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और यजुर्वेद में 40 मंडल हैं और अथर्ववेद में 20 मंडल हैं। और इसमें अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं और अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद की शाखाएं हम लोग देखेंगे। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद शाखा और शौनाक शाखा। अथर्ववेद का केन सूक्ति जो है उसको चिकित्सा विज्ञान का आधार माना गया है। इसमें समस्त मानव के अंगों एवं नाड़ियों से संबंधित रोगों की चर्चा एवं उसके निदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से अथर्ववेद में क्षमा टीबी यानी क्षय रोग का उल्लेख किया गया है। हम देखेंगे वेदत्रय में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो वेदत्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। वेदत्रय में 3 वेद शामिल होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लास्ट वाला वेद जो अथर्ववेद है, नवीन वेद, ये शामिल नहीं है। और वेदों की दैवीय उत्पत्ति के बारे में देखेंगे तो ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है और यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से मानी जाती है और सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग यहाँ एक साथ देख लेते हैं वेद और उनके पुरोहित के बारे में और उनमें कितने मंत्र हैं और उसका उपवेद क्या है और उसमें कितने मंडल हैं और उसमें कितने सूक्त हैं और उसमें उस वेद में किसका उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहते हैं। इसमें 10,462 या फिर 10,552 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 10,462। तो इसमें 10,462 मंत्र हैं। इसका ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें देवी देवताओं के आह्वान का उल्लेख किया गया है या उसके मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो अगला देखेंगे सामवेद। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसमें 75 मंत्र हैं। इसके जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है। इसमें कोई मंडल नहीं है और इसमें कोई भी सूक्त भी नहीं है और इसमें 7 स्वर पाठ का उल्लेख किया गया है। देवी देवताओं के 7 स्वर पाठ का उल्लेख किया गया है। अगला वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में अध्वर्य जो इसके पुरोहित है उन्हें अध्वर्य कहा जाता है।
इसमें 1990 मंत्र हैं और जो इसका उपवेद है यजुर्वेद का वो धनुर्वेद है। इसमें 40 मंडल हैं। इसमें कर्मकांड और बलि जैसे कर्मों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद के ऋषि को या पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें 6000 मंत्र हैं और इसका जो उपवेद है अथर्ववेद का उसे शिल्पवेद कहा जाता है। इसमें 20 मंडल हैं और इसमें यज्ञ का निरीक्षण का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे हम ऋग्वेद के संकलनकर्ता की बात करेंगे। ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता हैं वो प्रजापति हैं। जो ऋग्वेद के संकलन करता है वो प्रजापति हैं। यजुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है तो वो विश्वामित्र हैं। सामवेद के संकलनकर्ता कौन है तो नारद मुनि हैं। और अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन माना जाता है तो विश्वकर्मा जी को माना जाता है।